नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। हम आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, इंस्टीट्यूट में, जो पालमपुर हिमाचल में है। अभी इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये एक पॉली हाउस है। तो मेरे पीछे आप जो कुछ पौधे देख रहे हैं इधर उधर, ये हैं मोंग फ्रूट के, जैसा कि इस बोर्ड पर भी इसका नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हमने कुछ वीडियो में आपको जानकारी दी थी स्टीविया के बारे में, एक स्वीटनर प्लांट के बारे में जो चीनी से करीब 300 गुना ज़्यादा मीठा है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं मोंग फ्रूट की। मोंग फ्रूट वैसे चाइना का एक फ्रूट है, लेकिन इसको इंडिया में हिमाचल में, यानी इस इंस्टीट्यूट में उत्पादन इसका किया गया है। जैसा कि आप डॉक्टर साहब के हाथ में दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार पॉल। ये आप जो फ्रूट देख रहे हैं ये है मोंग फ्रूट। अगर इसकी बात करें तो ये भी स्टीविया की तरह से 300 गुना मीठा है चीनी से। तो इसका उत्पादन कैसे भारत में, यहाँ हिमाचल प्रदेश में हुआ, कैसे ये आया और क्या इसका यूजेज है, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर पॉल से। डॉक्टर पॉल, ये किस तरह का पौधा है और इसका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्टीविया से कैसे बेहतर है? हाँ, आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ये स्टीविया से किस तरह का से डिफरेंस है, क्या इसका स्टीविया में जब 300 टाइम्स स्वीटनर है जो स्टीवियल ग्लाइकोसाइड था, इसमें क्या चीज़ है जो स्टीविया से बेटर है और हम क्यों पर चाइना से हम लाने का ज़रूरत पड़ गया। जैसे हर एक आदमी का अलग अलग टेस्ट रहता है, किसी के डिफरेंट काइंड ऑफ, किसी ने चावल खाता है, किसी ने रोटी खाता है, डिफरेंट है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ जैसे स्वीटनर है, ये भी अलग तरह का स्वीटनर है, लेकिन ये 0 कैलोरीज है। स्टीविया से डिफरेंस यही है, स्टीविया से हम इसलिए बोलेंगे स्टीविया बहुत सारा आमतौर पे जो स्टीविया मिलता है जिसमें आफ्टर टेस्ट रहता है। जो आफ्टर टेस्ट मीन्स किसी को कोई बोलता है बिटरनेस टेस्ट है, किसी बोलता है मेटालिक टेस्ट है, कोई बोलता है जो लिक्विडाइज की तरह टेस्ट है। लेकिन जो मोंग फ्रूट है, एक क्रॉप है, जैसा आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, दिस इज द मोंग फ्रूट हम बोलते हैं। ये बेसिकली चाइना के क्रॉप है। चाइना में एक पर्टिकुलर रीजन है, गुआंगजी रीजन है, जिसमें गुलिन्स प्रोविंस जो है वहीं पे एक क्रॉप को उगाया जाता है, नेचुरल होता है, फिर अभी कमर्शियल तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन चाइना के अलावा एक क्रॉप दुनिया में कोई भी नहीं होता है। इंडिया में फर्स्ट है, हम लोग लीगली ICAR NBPGR के थ्रू, नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, उनका थ्रू से क्वारंटाइन एक्ट को पास कराकर इसको हम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और इस क्रॉप का खासियत है कि इसका जो स्वीटनिंग कंपाउंड है जो है मंगरोसाइड्स। तो कई मंगरोसाइड है, कई सारा मंगरोसाइड है, लेकिन जो मंगरोसाइड 5 है वो मंगरोसाइड 5 ये जो चीनी का जो मिठास है उससे 300 गुना मिठास, ज़्यादा मिठास है। और इसका कोई आफ्टर टेस्ट नहीं रहता, मतलब जो बिटरनेस बा जो बेटरिक टेस्ट इस तरह का आफ्टर टेस्ट नहीं रहता। बिल्कुल आपको एक फ्रेगरेंस भी आता है, साथ साथ आपको मिठास भी है। सेकेंड, इसका इंपॉर्टेंट ये भी 0 कैलोरीज है। मीन्स जो ओबेसिटी प्रॉब्लम है, जो ओबेसिटी पेशेंट है, बाद जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल है, बाद जो डायबिटिक पेशेंट है, जो इंडिया में सबसे एक डायबिटिक कैपिटल्स नाम से जाना जाता है, जो मोर देन 16 मिलियन पीपल है डायबिटिक पेशेंट है, जो वो डायबिटिक पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए कि 0 कैलोरीज है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, जो सिंथेटिक स्वीटनर की जरूरत नहीं है। आप नेचुरल तरीके से उगा कर नेचुरल स्वीटनर ले सकते हैं, वो भी 0 कैलोरीज है। यही है इसका मोंग फ्रूट का खासियत है। और इसका खेत कैसे हमारे इंडिया के अंदर आया, कैसे हमने इसको कल्टीवेशन शुरू कराया, बा इसका क्या प्रोस्पेक्ट है, इंडिया में क्यों होगा, बाहर कंट्री में क्यों नहीं हुआ, बा दूसरी कंट्री में क्यों इसको नहीं होता है। देखा जाए तो इस क्रॉप का एक पर्टिकुलर क्लाइमेट की ज़रूरत है। इंडिया एक बहुत डाइवर्सिफाई, इंडिया के अंदर डाइवर्सिफाई क्लाइमेट है। जैसा हम देखते हैं हिमालयन भी है, हमारा समुद्र भी है, दोनों। इसलिए कि जो हिमालयन रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर, डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस है, हिल के साथ साथ जिसमें ह्यूमिडिटी है, जहाँ पे ट्रैफिंग होता है, जहाँ पे डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस होता है, एवरेज टेम्परेचर 20 से लेकर 21 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होता है। विंटर में थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा महसूस होता है जिस रीजन में, जैसा हम बोलते हैं वार्म माइल्ड टेम्परेट कंडीशन बोलते हैं जिसको, उसी रीजन के लिए एक क्रॉप को, उसी रीजन में इस क्रॉप को उगाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर रख के हमने, हमारा ग्रुप में और एक साइंटिस्ट है जिसमें क्रॉप मॉडलिंग में काम करते हैं, उसी का थोड़ा निश मॉडलिंग का थोड़ा फर्स्ट पहले हम लोग आइडेंटिफाई किया जाएगा जो पॉसिबल लोकेशंस इंडिया के अंदर कौन सी जगह हो सकता है। तो देखा हमने हिमालय व उत्तराखंड में बहुत, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में बहुत सारे लोकेशन ऐसे है जहाँ पे इस क्रॉप को उगाया जा सकता है। टेंटेटिव वहाँ से हमें लोकेशन मिला। उसके बाद हमने लास्ट ईयर 9 लोकेशन में हमने ट्रायल डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट इस्टेब्लिश किया था, थोड़ा प्लांट ले जाकर। फिर देखा 2 लोकेशन हमने बहुत अच्छा सक्सेसफुल वहाँ पे फ्लॉरिंग हुआ।
लेकिन वहाँ प्रोडक्शन तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन फ्लावरिंग हुआ। मीन्स मेल एंड फीमेल प्लांट के यहाँ पे प्रॉब्लम होता है इस क्रॉप के अंदर, ये डाइवर्स नेचर होता है। वहाँ पे जो प्लांट फ्लावरिंग आया था, जो मेल प्लांट में आया था, लेकिन हम इस बार नए से उसी दोनों जगह में प्लांटेशन किया है, लास्ट मंथ में ही किया हमने। तो वहाँ पे क्या इस बार फीमेल प्लांट हमने ग्रो किया और मेल के साथ साथ फीमेल प्लांट अलग से ग्रो किया। तो हमें उम्मीद है इस बार वहाँ पे फ्रूटिंग भी आ जाएगा। हम उसको क्लोज मॉनिटरिंग भी कर रहे, टाइम टू टाइम वहाँ पे जाते, विजिट करते, फार्मर के साथ कांटेक्ट भी रखते, और वहाँ पे जो जितना टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ज़रूरत पड़ता है उनको हम प्रोवाइड कराते। और पालमपुर में कंडीशन में जो है यहाँ पे देख सकते पॉली हाउस में, यहाँ सक्सेसफुल हमने क्रॉप को यहीं पे हार्वेस्ट किया, यहीं प्रोडक्शन किया। और इसका जो क्वालिटी है, जो चाइना में जो मिलता है, जो मार्केट में अवेलेबल जो क्वालिटी वन क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, उसी क्वालिटी के एट पर है। मीन्स चाइना के क्वालिटी के साथ हमारा क्वालिटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। और इसी को मद्देनजर इसके जब हमें न्यूज़ में आया, हमने जो पेपर पब्लिकेशन साइंटिफिक पब्लिकेशन किया, तब बहुत सारा बाहर के कंट्री से भी ऑफर आ रहा है जिस क्रॉप को किस तरह कैसे, जैसे अमेरिका से बहुत यूनिवर्सिटी ने कोशिश कर रहे हैं जिस क्रॉप को कैसे अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया जाए। बहुत सारा कंपनी बाहर से आ रही है जी इसको किस तरह से कमर्शियल कल्टीवेशन किया जाए। इसलिए अभी R&D लेवल पे चल रहा है। हम अभी काफ़ी लोकेशन को कोशिश कर रहे हैं पोटेंशियल लोकेशन ढूंढने के लिए। आई होप जो 1-2 साल के अंदर हमें वो लोकेशन भी मिल जाएगा। हमने लास्ट मंथ में उत्तराखंड में कंपनी को भी दिया 75 प्लांट, वो भी लगाया, बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे। हम इसको क्लोज मॉनिटरिंग भी कर रहे। अगर कोई सक्सेस जहाँ पे होगा जिस लोकेशन में, उसी लोकेशन में हम इसको मास स्केल में इसको प्रोडक्शन करेंगे। इसलिए कि इंडिया के लिए ये रिक्वायरमेंट है। इंडिया में इतना ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट है, इतना हमारे नेचुरल सिंथेटिक स्वीटनर यूज़ होता है। हम कोशिश करेंगे जो सिंथेटिक स्वीटनर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो नेचुरल स्वीटनर जैसे मॉन्क फ्रूट, स्टीविया, इसी तरह का जो हमारा नेचुरल स्वीटनर है उसे से हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, जो हेल्थी इंडिया बनाने के लिए। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह से स्वीटनर नेचुरल है और अगर कोशिश की जाए तो वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इसी तरह से मॉन्क फ्रूट नेचुरल है, नेचुरल स्वीटनर है, और अगर हम करना चाहें तो इसको ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। एक ख़ास बात डॉक्टर साहब ये कि क्या इसको सिर्फ जो डायबिटिक है वही यूज़ कर सकते हैं, या एक हेल्दी पर्सन जो है जो चीनी को रिप्लेस करना चाहता है, शुगर को, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। मैंने भी थोड़ा सा हिंट दिया। जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल, मैंने कहा सपोज आपका डायबिटिक्स नहीं है लेकिन आप ज़्यादा चीनी खाना नहीं चाहते, चीनी को रिड्यूस करना चाहते, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर सपोज एक दिन में 2 चम्मच चीनी खाता है, 4 चम्मच चीनी लेता है उसको डाइट के अंदर, वो 2 चम्मच चीनी ले, 2 चम्मच की जगह जो थोड़ा क्वांटिटी मोंगडोसाइड्स लेवा मॉन्क फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट पर मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट लेकर उस चीनी को रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल जिसका डायबिटिक प्रॉब्लम नहीं है और जिसको ओबेसिटी नहीं है लेकिन उससे बचना चाहते हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कोई नुकसान नहीं है, इसलिए 0 कैलोरीज है। इवन इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें कॉफ प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम होता है, उस जो जुकाम होता है, उसी टाइम इसको काढ़ा बनाकर चाय के साथ लेकर पीकर भी इसको अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो लिटरेचर में अवेलेबल है। इसलिए कि चाइनीज़ में ट्रेडिशनल सिस्टम और मेडिसिन में इस क्रॉप को यूज़ किया जाता है, ये मॉन्क फ्रूट। डॉक्टर साहब वैसे तो ये अभी रिसर्च के स्टेज पर है, आप काफ़ी जगह इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दर्शकों के लिए एक सवाल पूछना चाहेंगे कि हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि ये मॉन्क फ्रूट बाज़ार में मिलने लगेगा, लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे? देखिए अभी तो हमारे पास, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं जो लोकेशन हमने आइडेंटिफाई हुआ और इस बार सक्सेस हो जाए तो उसी लोकेशन में हम अगली बार मास क्वांटिटी में प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। मतलब 1 या 2 ईयर के अंदर आप उम्मीद कर सकते हैं जो मार्केट में मॉन्क फ्रूट देख सकते हैं आप, मिलने लगे, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस ना हो तो एज ए रॉ मॉन्क फ्रूट आपको मिलने 2 साल के बाद मेरा उम्मीद है अगर मिलना चाहिए। अगर अभी जैसे आपके हाथ में मॉन्क फ्रूट लग रहा है, ये ISBT में ही इसका उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ है इसका? हाँ, ये ISBT में प्रोडक्शन हुआ, देख सकते हैं ISBT में प्रोडक्शन हुआ। कोई भी आएंगे तो जो जुलाई के बाद अगस्त में फर्स्ट वीक बाई मिडिल में जो एक पालमपुर आएगा उसको हम दिखा सकते हैं हमारे यहाँ पर मॉन्क फ्रूट किस तरह का प्रोडक्शन होता है, किस तरह से हम पॉलिनेशन करते हैं। इसलिए कि पॉलिनेशन का एक टेक्निक्स होता है, ये डाइवर्स नेचर की प्लांट है, मेल एंड फीमेल अलग अलग से होता है, और ये हम लोग नेचुरली पॉलिनेशन करते हैं। और उसी टाइम कोई विजिट करना चाहते पालमपुर आ सकते, वेलकम। आप मॉन्क फ्रूट को देख भी सकते हैं, हमारे फील्ड के अंदर उसमें लगा हुआ। किस मंथ में फ्रूट आने लगता है? एक्चुअली जो फर्स्ट ईयर में जो प्लांट लगाते हैं ये भी पेरेनियल क्रॉप की है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, जैसे बेल की तरह है, जो खीरा व कद्दू इस तरह का जो होता है उसी तरह का है, उसी फैमिली का है, कुकुरबिटेसी फैमिली है ये। अगर फर्स्ट ईयर में जब हम लगाते हैं, जैसे इस बार लगाया, इस बार से सीड से जो प्लांट लगाया कटिंग से रेज किया, उस प्लांट के फ्लावरिंग बेसिकली जुलाई में
शुरू होता है जनरली जून में एंड पर जुलाई में शुरू हो जाता है। लेकिन जो पुरानी प्लांट है कभी कभी वो प्लांट में थोड़ा सा अर्ली फ्लावरिंग भी हो जाता है, जून के मिडिल तक फ्लावरिंग शुरू हो जाता है, फिर जून से मिडिल से लेकर अक्टूबर तक फ्लावरिंग हो जाता है। लेकिन यह है कि ये जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स में जब फ्लावरिंग आता है, फ्लावरिंग के बाद हमें नेचुरल पॉलिनेशन करना पड़ता है, ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसलिए नेचुरल पॉलिनेशन होता नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने के बाद 72 से लेकर 80 दिन के बाद हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। इसलिए कि उससे पहले हार्वेस्ट करने से ये मिठास नहीं होता है। उससे पहले जो मैंने कहा जैसे मोंगोसाइड 5 भी एक कंपाउंड है जिसके लिए मिठास होता है, उससे पहले जो कंपाउंड बनता है जो इसका पिकोसार जिसको बोलते हैं, जैसे मोंगोसाइड 1, 2, 3, 4 फिर 5 आता है। इसलिए जो 72 डेज़ के बाद ये मोंगोसाइड 5 कंपाउंड क्वांटिटी ज़्यादा होता है, उसी के लिए मिठास होता है। इसलिए हम बोलते हैं जब पॉलिनेशन कराने के बाद 72 से लेकर 80 दिन के बाद इसको 72 से 80 दिन से पहले इसको हार्वेस्ट करना नहीं चाहिए। इसलिए जो जुलाई अगस्त के बाद अक्टूबर में या नवंबर में हार्वेस्ट हो जाता है। तो ये दुनिया के किसी और दूसरे देशों में भी इसको उत्पादन की कोशिश की जा रही है? चाइना किसी की मदद कर रहा है? नहीं, अभी तक तो मेरा नज़र में इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कि चाइना के अलावा दूसरी कंट्रीज़ को प्रोडक्शन कर रहा है, उनके पास है। इसलिए कि कुछ कंपनी कनाडा व कुछ अमेरिकन कुछ यूनिवर्सिटी से मेरा लिंक है, वो लोग के पास उनका भी एक ही कॉन्सेप्ट है, उनके पास मटेरियल है ही नहीं। एक बार आज से नियर अबाउट 60-70 ईयर्स पहले यूएस में एक बार कोशिश किया गया था इस क्रॉप को, चाइना से प्लांट मटेरियल ले गया था उस टाइम एक टैक्सोनॉमिस्ट, मैं यहाँ पे नाम नहीं डिटेल्स नहीं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने प्लांट तो सक्सेसफुली ग्रो हुआ था लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं आया था, उसमें फ्लावरिंग नहीं हुआ था, इसलिए उसका बाद वो क्रॉप का वहाँ सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन हमने जो पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में जो किया है फर्स्ट टाइम 2018 में हमने लिया, 18 में ही हम लोग सक्सेसफुली उसको फ्रूटिंग किया, लेकिन ओनली 2 फ्रूट से आया था उस बार, एक बड़ा एक छोटा मीडियम साइज का 2 फ्रूट से आया था। लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के ऑनवर्ड हमारे सक्सेसफुली हमने सफिशिएंट क्वांटिटी में हम लोग फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं जो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट से। अभी कितने ऐसे फ्रूट आपके पास हैं इस इंस्टीट्यूट हम में? इसको एक्चुअली हमारे साथ बहुत सारा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, जैसे प्रोसेस टेक्नोलॉजिस्ट है, केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट, केमिकल इंजीनियर है, वो प्रोसेस टेक्नोलॉजी में लगा हुआ। जिस तरह का फ्रूट से हम प्रोसेस में ले जाएँ, जैसा टेबल टॉप स्वीटनर बन जाए, बस का जो पाउडर फॉर्म में बन जाए, इसलिए जो फ्रूट प्रोडक्शन जितना होता है, जैसे हम कुछ एग्जीबिशन में रख लेते हैं, कुछ टेस्ट के लिए, कुछ हम उनको हमारे रिसर्च पर्पस के लिए रखते हैं, कुछ बाकी फ्रूट्स उन लोगों को दे देते हैं जो प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए दे देते हैं। तो देखा आपने कि जो चाहते हैं कि चीनी का यानी शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट हो, हालांकि कुछ स्वीटनर बाज़ार में मौजूद हैं लेकिन उसमें से ज़्यादातर क्या सभी सिंथेटिक हैं। लेकिन हम बात करें अगर स्टीविया की और मोंग फ्रूट की, तो ये नेचुरल है और आगे ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं अगर कोई ऑर्गेनिक तरीके से इसका उत्पादन करता है। ये चीनी का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है और 2 प्लस पॉइंट है इसके साथ, ये आपको नेचुरल मिलेगा और ऑर्गेनिक भी भविष्य में मिल सकता है। अभी इस पे और काम चल रहा है, जैसा डॉक्टर पाल ने बताया कि कम से कम 1 से 2 साल इसको लग जाएंगे बाज़ार में आने पे। उत्पादन अभी हो रहा है आईएचबीटी में, लेकिन वो सारा रिसर्च में इस्तेमाल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टीविया से और बेहतर आपको एक नेचुरल स्वीटनर मिले, ऑर्गेनिक स्वीटनर मिले, तो उसके लिए कम से कम आपको 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।